वेलकम टू लर्न इजी। तो आज हम अब करने जा रहे हैं हिमालयन माउंटेन्स। हमने जो लास्ट वीडियो देखी थी उस वीडियो में हमने फॉर्मेशन किया था, किसका फॉर्मेशन किया था? हमने हमने फॉर्मेशन किया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। ठीक है, इंडिया जो है कैसे बना, इंडिया यूरेशियन प्लेट्स में जाके मिल गया और वहाँ जाके कैसे बना और कैसे वहाँ से हिमालयन फॉर्मेशन शुरू हो गया था। उससे आगे की कहानी अब चलेगी और हम उस वीडियो को फिर से लास्ट में एक बार फिर देखेंगे किस तरह से हिमालयाज बना था। ठीक है, तो हिमालयन माउंटेन आर ऑल्सो नोन एज हिमाद्री, हिमवन और हिमाचल। ओके, तो ये अकेले हिमालय के नाम से नहीं जाना जाता, ये हिमाद्री, हिमवन और हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो हिमालयस माउंटेन है ये अल्पाइन माउंटेन चेन जो है उसका ही एक पार्ट है। ठीक है, और ये सबसे नया माउंटेन है, यंगेस्ट माउंटेन चेन इन दी वर्ल्ड है ये, इससे नया माउंटेन कोई नहीं है। ओके, बाकी सारे माउंटेन जो हैं वो इससे पहले के बने हुए हैं, लेकिन ये जो माउंटेन है हिमालयाज ये रिसेंटली करंट का बना हुआ, जिस जो अभी 40 मिलियन ईयर्स अगो पहले बना है। इससे नया माउंटेन चेन कोई नहीं है। ओके, तो हम जो माउंटेन देखते हैं आज के टाइम में हिमालयाज माउंटेन हमें इस तरह का दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली क्या वो इसी तरह का था? हिमालयाज माउंटेन क्या एक्चुअली में इस तरह का था? नहीं, वो इस तरह का नहीं था। हिमालयन माउंटेन चेन जो है वो अलग तरीके से फॉर्म हुई है। तो उस माउंटेन हिमालयन माउंटेन को देखने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये बना किस प्लेट से है। तो हिमालयन माउंटेन जो बना है वो इंडियो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से मिलकर बना हुआ है। ये सब आपको नोट्स में कम्प्लीटली मिल जाएगा। ठीक है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स से मिलकर बनाया, और बाद में ये जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स थी ये किस में कंबाइन होती चली गई? यूरेशियन प्लेट्स में इंडियन प्लेट कंबाइन हुई, जिससे आपका हिमालयस माउंटेन फॉर्मेशन शुरू हुआ। तो ओके, हम चलते हैं जरा इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट बाउंड्रीज को हम देख लेते हैं। इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपकी 3 प्लेटों से मिलके बनी हुई है। कौन कौन सी प्लेट है वो? इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इंडियन ओशन का भी थोड़ा सा उसमें एक पार्ट है। ओके, तो अब इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट की हम बाउंड्रीज देखते हैं। इस बाउंड्रीज को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थन जो पार्ट है इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट का वो क्या है? हिमालयाज है। नॉर्थन पार्ट क्या है? हिमालयाज है। हम आ जाते हैं ईस्टर्न पार्ट्स पे। ईस्टर्न पार्ट्स में क्या क्या आता है? पूर्वांचल, रोकियामो माउंटेन, अराकन कोस्ट, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, जावा ट्रेंच, साउथ वेस्टर्न पैसिफिक प्लेट। ओके, उसके बाद में वेस्ट में क्या आता है? आपका पाकिस्तान वाला पार्ट जो है वो पूरा आ जाता है वेस्ट में। ये जो आप पाकिस्तान वाला पार्ट है इसका वेस्ट में पूरा आ जाता है इंडियन प्लेट्स के। तो उसमें कौन कौन से माउंटेन रेंजेस आ जाते हैं? सुलेमान, किर्थर रेंज, मकरन कोस्ट, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ रेड सी रिफ्ट, स्प्रेडिंग साइड बिटवीन द इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट। तो स्प्रेडिंग साइड कौन सी होती है? जहां से टूटना शुरू हुआ, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जहां से आपस में बिखरनी शुरू हुई, या फिर अफ्रीकन प्लेट से जहां से टूटना शुरू हुआ, उसे हम बोलते हैं स्प्रेडिंग साइड्स। ओके, जो हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग में देखी थी। साउथ में क्या आता है? साउथ में आता है आपका स्प्रेडिंग साइड बिटवीन इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड दी एंटार्क्टिक प्लेट। इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड दी एंटार्क्टिक प्लेट। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। हम जो अभी पिछली वीडियो में देखते हुए आए हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, ठीक उसी तरह होता है, बस उसको हमने टेक्निकल टर्म्स में और स्टेप्स में इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, वही टेक्निकल टर्म्स और स्टेप्स हम इसमें देखेंगे अब। ओके, मैं आपको वीडियो चलाऊंगा और उस वीडियो को साथ साथ स्टेप्स में आपको बताता रहूँगा, जो कि मैंने आगे यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये स्टेप्स आपकी, मैं यहाँ पे स्टेप्स को समझाता रहूँगा, क्लियर करता रहूँगा, साथ में आप उस वीडियो को देखते रहेंगे। ओके, तो ये 200 मिलियन ईयर एगो के पहले की बात है। ये हम वही वाली वीडियो देख रहे हैं जो हमने लास्ट वाली वीडियो में देखी थी। ठीक है, इस वीडियो में क्या है कि हम अब जो देख रहे हैं ना, ये तिब्बतन प्लेटो और हिमालयाज वाला पार्ट जो इंडिया में देख रहे हैं, ये हमारी करंट सिचुएशन है। करंट हिमालयाज हमारा तिब्बतन प्लेटो ये है जो अब हमें दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा नहीं था। हिमालयन माउंटेन जो है वो एक जियो सिंक्लाइन प्लेन जो था उससे निकला। जियो सिंक्लाइन प्लेन क्या होता है?
जहाँ पे भी जो डिप्रेशन होती है यानी कि गहराई जो होती है उसमें गहरी तल जो होती है, टेथिस सी से हमारा हिमालयन माउंटेन्स बनना शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसी टेथिस सी से जो बनना शुरू हुआ, ये सारी की सारी प्लेट्स आपस में बिखरती चली गई थी, एक दूसरे से प्लेट मूवमेंट्स की वजह से एक दूसरे से अलग हुई। ठीक है, तो इसमें स्टेप्स अब शुरू होते हैं हमारे। पहले ये टेथिस सी थी, टेथिस सी ने क्या हुआ, अपलिफ्ट शुरू हुआ, एक ही फेस में नहीं हुआ, ये कई फेसेस में अपलिफ्ट शुरू हुआ था। ठीक है, तो जो पहला फेज इसका शुरू हुआ था वो 250 मिलियन ईयर एगो पहले शुरू हुआ था, जब सारा का सारा लैंड पूरा एक साथ पेंजिया इंटैक्ट था, इंटैक्ट मतलब जुड़ा हुआ। ठीक है, क्रिस्टल मूवमेंट शुरू हुआ, पेंजिया टूटना शुरू हुआ हमारा। ठीक है, क्रिस्टल प्लेट मूवमेंट डिवाइडेड पेंजिया इनटू टू पार्ट्स। नॉर्थन पार्ट जो था हमारा वो अंगारा लैंड बन गया था। एक बार मैं वीडियो को पॉज करके अंगारा और गोंडवाना लैंड और आपको दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा पूरा प्लेनेट था वो पूरा जो अर्थ थी वो इंटैक्ट थी, और एक पूरा का पूरा एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसको हम बोलते थे पेंजिया। ये जो है ये पेंजिया है आपका। ठीक है, ये बाद में टूटना शुरू हुआ, टेथिस सी ने ये बीच की जगह लेती चली गई, टेथिस सी। ठीक है, तो जो पानी वाला पार्ट था उसको हमने बोला था पेंथेलेसा, और जो आपका लैंड वाला पार्ट था वो था पेंजिया। पेंजिया टूटना शुरू हुआ और ये दो पार्टों में बट गया। सबसे पहला पार्ट था इसका लोरेशिया जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था, दूसरा पार्ट था गोंडवाना जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में था। तो जो लोरेशिया है, यही लोरेशिया क्या है आपका, यही लोरेशिया है आपका अंगारा लैंड, यही लोरेशिया आपका अंगारा लैंड है। ओके, ठीक है, यही लोरेशिया जो है आपका वो है अंगारा लैंड। ठीक, और ये गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड बाद में टूटना शुरू हुआ, और इस टूटने की वजह से हमारा इंडिया जो है ऊपर की तरफ चलने लगा। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया ऊपर की तरफ ये बढ़ता हुआ जा रहा है। ये इंडिया ऊपर की तरफ इस तरह चलता चला गया और आगे जाके यूरेशियन प्लेट्स में कंबाइन हो जाता है, जो हम आगे वीडियो में देख। इसी गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच में ये ब्लू कलर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ब्लू कलर जो है ये टेथिस सी अपनी जगह फिल करती हुई चली गई थी। ओके, टेथिस सी ने अपनी जगह फिल कर ली थी। ठीक, इसी टेथिस सी में आप देख सकते हैं कि कई जगह इसमें स्काई ब्लू कलर आ रहा है, ये जो है सेडिमेंट्स हैं। ठीक है, बहुत सारी रिवर्स हुआ करती थी, इन रिवर्स की वजह से सेडिमेंट्स इसमें डिपॉजिट हो जाते थे टेथिस सी में, और यही सेडिमेंट्स क्या है, यही सेडिमेंट्स आपके फोल्ड बन जाते थे। ये जो ब्राउन कलर आप देख रहे हैं, ये ब्राउन कलर ही क्या है, आपके माउंटेन्स के फोल्ड हैं, है ना। कहीं पे आल्प्स माउंटेन बन गया, कहीं पे कोई और माउंटेन बन गया। ठीक है, सारे माउंटेन जो है आपके फोल्ड से ही बने हुए हैं। तो लेटेस्ट माउंटेन है हमारा हिमालयस माउंटेन, ये आपका लेटेस्ट माउंटेन है, ये भी आपका किससे बना, फोल्ड से। इंडिया हमारा ऊपर की तरफ चलता चला गया, यूरेशियन की तरफ, इक्वेटर की तरफ चलता चला गया। तो जो हमारा इंडिया बना है वो बना हमारा दो प्लेट से मिलके बना, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स इंटैक्ट हो गई थी। ठीक है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट इंटैक्ट हो गई। ठीक है, आपस में जुड़ती हुई चली गई वो। ये जो थी इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स हमारी एशिया की तरफ, यूरेशिया की तरफ आगे बढ़ने लगी थी धीरे धीरे। ये सेडिमेंट जो थे इनके अंदर धीरे धीरे फोल्ड होने शुरू हो चुके थे। ठीक है, ये जो फोल्डिंग स्टार्ट हुई थी ये इंडियन प्लेट्स में स्टार्टेड हुई थी, जब इंडियन प्लेट्स जो हैं आपकी यूरेशियन प्लेट से जाके टकराने लगी थी, जो अभी टकराने वाली है। अब बस 80 मिलियन ईयर्स अगो पे पहुंच चुके हैं, 50 मिलियन ईयर्स अगो पे हमारी इंडियन प्लेट्स टकरा जाएंगी। ओके, ये हमारी इंडियन प्लेट्स अब एशिया की तरफ टकराने वाली है, और यहीं से हमारा क्या शुरू हो जाता है, माउंटेन फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो जो ये स्पीड थी, जिस रेट से ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट्स की तरफ बढ़ रही थी, यही स्पीड क्या थी, ये आपकी थी 20 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड। इसलिए इसे मिलियन ऑफ ईयर्स लग गए
है ना। लेकिन आज के टाइम में जो स्पीड चल रही है इंडिया की और माउंटेन्स की प्लेट्स मूवमेंट की, वो 5 सेंटीमीटर पर ईयर की चल रही है। और जो तिब्बतन प्लेटो आपका बना है, तिब्बतन प्लेटो आपका बना है, वो किस किस प्लेट से बना है? वो राइजिंग ऑफ द यूरेशियन प्लेट से। ये देखिए यहाँ पे अब जो है इंडिया इससे जुड़ चुका है, और ये जो लाइट ब्राउन क्रीम कलर वाला पार्ट है, ये तो है आपका तिब्बतन प्लेटो। और उसके साथ साथ यहाँ पे फोल्डिंग शुरू हुई। फोल्डिंग शुरू होते ही आपका क्या शुरू हो गया? माउंटेन बनना, हिमालयन माउंटेन बनना शुरू हो गया था। ठीक है, हिमालयन माउंटेन भी हमारा एक पार्ट में नहीं बना था, ये 3 फेज में बना था। पहला जो फेज था वो 50 से 40 मिलियन ईयर एगो पहले बना था, ठीक है, जिसको हमने ग्रेटर हिमालयाज कहा है। ठीक है, दूसरा फेज 25 से 30 मिलियन ईयर एगो पहले बना, जिसको हमने मिडिल हिमालय कहा है। और तीसरा फेज जो था, लास्ट फेज, वो 20 मिलियन ईयर एगो पहले बना, उसको हमने शिवालिक्स कहा है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस वीडियो में कि फाइनली हिमालयन तिब्बतन प्लेटो पूरा बन चुका है। अब हमारा हिमालयन पूरा यहाँ से बन चुका है। ये हिमालय जो आज के टाइम में हम देख रहे हैं, ये वाला हिमालय देख रहे हैं। ओके, यहाँ पे भी मैं एक बार इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में दिखाई देता हूँ। ठीक है, जो हिमालयन माउंटेन शुरू में जो हमने हिमालयन माउंटेन्स जो आज के टाइम में हमें दिखाई देता है वो ऐसा दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली में जब माउंटेन्स बनना शुरू हुआ था हिमालयन माउंटेन, वो इस तरह का था। 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, एक ये वाली कॉन्टिनेंटल प्लेट यानी कि इंडियन, और एक ये वाली यानी कि यूरेशियन। ये दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराई और माउंटेन्स जो है इस तरीके से फोल्ड होना शुरू हो गया, जो आप यहाँ पे ये फोल्ड देख सकते हैं। ठीक है, और ये हाई प्लेटो जो बना, ये बना आपका तिब्बतन प्लेटो, इसको मैं टीपी से डिनोट कर रहा हूँ। ओके, तो धीरे 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 ये उस टाइम पे शुरू में तो स्टार्टिंग हुई थी इसकी 20 सेंटीमीटर पर ईयर से, लेकिन अब ये 5 सेंटीमीटर पर ईयर पे आ चुका है। और जो हमारा हिमालयन माउंटेन्स है, आज हिमालयन माउंटेन्स की जो ऊंचाई जो बढ़ रही है, ठीक है, वो आपकी 5 to 10 सेंटीमीटर पर ईयर बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ प्लेट्स मूवमेंट। ठीक है, प्लेट मूवमेंट्स की वजह से ये ऊंचाई बढ़ती है। ओके, तो इसको भी हमने क्या देखा है ये देखिए, इस तरीके से इंडियन प्लेट जो थी वो एशियन प्लेट्स के जाके टकराई थी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इंडियन प्लेट्स इधर की तरफ मूव कर रही है एशिया की तरफ, और ये आगे जाके टकरा गई। और यहाँ पे टकराने के बाद में ही ये फोल्डिंग शुरू हुई थी। फोल्डिंग शुरू होने की वजह से, ठीक है, फोल्डिंग शुरू होने की वजह से हमारा ये हिमालयाज बन के हमारे हाथ में आ चुका है। ठीक है, फाइनली हिमालयाज जो है अब हमें इस तरह का दिखता है। ओके, ये सारे फैक्ट्स जो मैंने अभी आपको बताए, ये फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज के सब फैक्ट्स मैंने यहाँ पे नोट कर रखे हैं। ठीक है, ये 3 फेसेस में हमारा हिमालयाज बना है। अब हम देखेंगे इसके एविडेंसेस कि क्या ये एविडेंस किस वजह से हम कह सकते हैं कि हिमालय जो बना है, जो हमने थ्योरी दी प्लेट टेक्टोनिक्स की और हिमालयन फॉर्मेशन की, वो कैसे सही है। ठीक है, सबसे पहला हम इसमें देख लेते हैं एविडेंस में जो फॉसिल्स हैं। Some fossils are found in both Shivaliks and Tibetan plateau, which evidence same temperature of Tibetan plateau and the Shivaliks. जो फॉसिल्स मिले हैं शिवालिक्स में, ठीक है, और तिब्बतन प्लेटो में, वो सिमिलर फॉसिल्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं राइजिंग ऑफ हिमालय पे हमारे क्या एविडेंस साइंटिस्ट ने, जियोलॉजिस्ट ने दिए। राइजिंग ऑफ हिमालय इज नोटेड एंड हैज बीन कैलकुलेटेड एट 5 to 10 सेंटीमीटर पर ईयर। ठीक है, 5 से 10 सेंटीमीटर पर ईयर बन जाता है। और ये किससे कैलकुलेट करते हैं हम? ये देखा जाता है हाई प्रेसिशन एटॉमिक क्लॉक्स। ये हाई प्रेसिशन एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं। इस पे लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था सिविल सर्विसेज में कि किससे हम रेजिंग ऑफ हिमालयाज को नोट करते हैं। ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक, तो ये नोट करते हैं हम हाई प्रेसिशन एटॉमिक क्लॉक से। ठीक है, और इसी अपलिफ्टिंग की वजह से जो लेक्स हैं, ड्यू टू द अपलिफ्टिंग ऑफ हिमालयन लेक्स इन द तिब्बत आर डेसिकेटेड, मतलब उनका पानी धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। ठीक है, क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि उनकी जो है, जब हिमालयाज बढ़ रहा है, ठीक है, तो पानी धीरे धीरे सूखता ही चला जाएगा। वहाँ पे हिमालयाज की जो आपके फोल्डेड माउंटेन्स हैं, जब फोल्ड्स आपके बनेंगे, फोल्ड्स बनने की वजह से वहाँ के जो पानी है, पानी स्लोप में बह जाएगा और वहाँ पे पानी कम होता चला जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। फ्रीक्वेंट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? जैसे अर्थक्वेक हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ,
ये आपकी फ्रीक्वेंट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें मोस्टली हिमालयन रीजन से ही देखने को सबसे ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है, इससे भी हमें पता चलता है कि हिमालयन रीजन में की प्लेट्स जो हैं अभी भी करंटली मूव कर रही हैं, तभी तो फ्रीक्वेंट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ठीक है, अगर प्लेट्स मूव नहीं करेंगी और फोल्ड नहीं होंगे तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ का मतलब ही नहीं रह जाता है। ठीक है, लास्ट एंड दी फाइनल, हिमालयन रिवर्स आर दी यूथ रिवर्स। ठीक है, हमारे जो हिमालयन रिवर्स है गंगा यमुना, ठीक है, वो आपकी यूथ रिवर्स है, नई रिवर है बिल्कुल, उनसे नई रिवर कोई भी नहीं है। ओके, ये चैप्टर आपका यहाँ ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा लैंडफॉर्म शुरू होगा। ठीक है, लैंडफॉर्म्स के साथ हम माउंटेन्स एंड वॉल्केनोज दोनों उसमें कंप्लीट करेंगे। ओके।